स्मूथ जो हमारे वहां पे आ गए उसको जाके रिकवर कर लेगा। अबे रिकवर कैसे करता है, क्या पॉइंट है, उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जल्दी से। मैट ड्राइव नैनोजाइजर जो आपको पिक्चर दिख रही है साइड में, बिल्कुल ऐसे ही तरह का नैनोजाइजर है जिसको आप देख नहीं सकते, राइट। आप देख रहे होंगे इसका, अगर क्या नाम है आपका डायमीटर बताऊं तो 20 नैनोमीटर यानी 20 nm, अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ज्यादा छोटा है। 20 नैनोमीटर प्लेटिनम क्लोटेड जिरकोनियम पाउडर। अब जिरकोनियम क्या है, ये हमारे अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे रेयरेस्ट मेटल है, हमारे अर्थ पे पाया जाने वाला रेयरेस्ट मेटल है, यानी कि क्या इसको हर कोई तो नहीं बना सकता, बहुत रेयरेस्ट पाया जाने वाला मेटल है। और ये कहीं ना कहीं मिनरल ऑयल के साथ एडिटिव होकर हमारे इंजन ऑयल के साथ मर्ज होता है, और कहीं ना कहीं वहां जाके फिर वो अंदर कोटिंग करने का काम करता है, राइट। अब ये कोटिंग कैसे करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में बताऊं। बेनिफिट्स हैं जो कहीं ना कहीं मैं बताना चाह रहा हूं। कहीं ना कहीं इंजन का ड्रैग, फ्रिक्शन, नॉइस को खत्म करेगा, इंजन की पावर को बढ़ा देगा। आप सोचो कोई गाड़ी आपका उसका एचपी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत तेजी से गाड़ी चला सकते हैं, बहुत स्मूथन गाड़ी चला सकते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं आप इसको रिड्यूस फ्यूल जो कंजम्पशन है रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे जो हार्मफुल गैसेज जो इमिट हो रही है वो उसका रेशियोज कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो जाएगा, रेशियो कम हो जाएगा, राइट। अब मेजर फंक्शंस क्या है, सबसे बड़ा मेजर फंक्शन तो ये है इंप्रूव माइलेज। सबसे बड़ा, हम आज भी कोई बात करते हैं तो कहीं भी दो इंसान बात कर रहे हैं और गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक है एवरेज, कितना एवरेज आता है। तो अगर मैं कहूं कि एवरेज अगर हमारा बढ़ जाए तो हमारा जो पिकअप पावर है वो बढ़ जाए, तो हमारी गाड़ी का जो नॉइस है, कभी आपने देखा होगा गाड़ी चलाई होगी और गाड़ी चलाते हैं तो आप उसका बोनेट जब खोल के देखते हो तो वो वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट। तो वो अगर वो खत्म हो जाए, तो अगर उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाए, उसकी नॉइसेस खत्म हो जाए, तो अगर मैं कहूं कि इंजन के अंदर जो पिस्टन और सिलेंडर इंजन का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में वो रेगुलर जब वर्क करता रहता है तो पिस्टन रिंग जो होती है वो एक बहुत स्मूथन पार्टिकल से बनी होती है। तो किसी जाके की टेम्परेचर अगर अंदर जाके चेक करोगे तो बाइक का अंदर अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है 150 टू 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो टेम्परेचर चल जाता है। अगर मैं बात करूं ये कार में, तो आप सोचो ये बाइक में अगर 600 सीसी का इंजन है, उसी के अंदर मिनिमम ये 160 टू 170 अगर क्रॉस कर रहा है, तो ये कार में कितना तेजी से क्रॉस कर रहा होगा। वहां के मैकेनिज्म में वो जो रिंग होती है वो फूल जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी काला धुआं और सफेद धुआं, आपने देखा होगा एकदम से गाड़ी स्टार्ट की वो काला धुआं एकदम से एमिट होता है, और कभी कभी वो सफेद धुआं होता है। जैसे सफेद धुआं निकलता है हम थोड़ा अपना अंदाजा लगा के बोलते हैं इंजन काम मांग रहा है, राइट। और अगर मैं बात करूं ये वहां पे भी काम करेगा। दूसरा जो हमने बात करी कि रिड्यूस ओवरऑल इमिशन अप टू 70%, और सबसे बड़ी बात वन शॉट 30,000 किलोमीटर, यानी कि क्या, एक बार ऐड करना है और 30,000 किलोमीटर तक हमें एडिटिंग की जरूरत नहीं है। अब ये 30,000 किलोमीटर क्या है, ये हम थोड़ा सा और जानते हैं, राइट। नैनो एनर्जाइजर इंजन एफिशिएंसी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका हम थोड़ा सा एक वीडियो अभी देख लेते हैं शॉर्ट एंड सेकंड में। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये फ्यूल सेविंग का काम करेगा। फ्यूल सेविंग कैसी, कि अगर मान लो 100 रुपए का आपने कोई पेट्रोल या डीजल डलाया, वो अगर 100 रुपए में अगर आपकी बाइक 60 किलोमीटर रन कर रही थी, तो आफ्टर द कोटिंग जब ये पूरा प्रोसेस का कंप्लीट हो जाता है तो वो गाड़ी 100 में 60 जो एवरेज 60 किलोमीटर रन कर रही थी, वहीं 100 रुपीज में 67 टू 68 वो लाई कर जाएगी इजीली, राइट। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि 9 फ्यूल फीडिंग अप टू कुड बी फ्री, यानी कि 8 बार आपने फ्यूल कंज्यूम कराया और 9वीं बार का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आपका फ्री हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो मैं बात कर रहा हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल जो रिड्यूस जो हमारा हो जाएगा अप टू 70%, तो नॉइस और वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे। और सिंगल वन टाइम कोटिंग है, मैं बोल रहा हूँ वन स्टेप एप्लीकेशन है, यानी वन शॉट 30,000 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको इसके बीच में और इससे पहले आपको कराने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अगर आपको देखना होगा वो अकॉर्डिंग टू योर इंजन होगा। मैं अगर एक बार थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाऊं कि एग्जैक्टली इंजन काम कैसे करता है, हमने तो ये तो समझ लिया इंजन इंजन इंजन, हर कोई बोलता है मैक ड्राइव मतलब इंजन। अब ये तो देख ले इंजन अंदर से काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क, राइट। मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क। अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे पहुंच गए, राइट। ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, आप इसको देखें, ये पिस्टन और सिलेंडर प्रोसेस है, इसके बीच में आप देखो ये कितने नॉचेज आ गए, कितने हर्टल्स इसके पास आ गए। अगर ये रेगुलर बेसिस पे काम करता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल कंज्यूम होना चाहिए था वो कंज्यूम नहीं होगा ना। अब वो फ्यूल कंजम्पशन अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो अगर फ्यूल कंज्यूम ही प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो एवरेज हमारा बढ़ जाए, राइट। आई थिंक इट्स टू बी या ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता क्या है कि हाउ इट नैनो एनर्जाइजर वर्क, ये काम कैसे करेगा। ये जो आपका जो बीच में पार्टिकल दिख रहे हैं, नैनो एनर्जाइजर, जैसे कि मैंने बताया कि प्लैटिनम कोटेड, प्लैटिनम विद जिरकोनियम पाउडर,
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इसके अंदर एमिट पहुंचता है, और ये जहां पे जर्क आ रहे हैं सेफ हो जाएगा। और मैंने जैसा कहा कि ना स्टील से 20 टाइम्स हार्डर और 5 टाइम्स शाइनर, क्या कि वहां जाके लेयर में कर देगा और वहां पे जाके ये जो प्रोसेस जो बीच का है उसको वो खत्म कर देगा, राइट। यानी कि सिंगल लेयर बन जाएगी, जैसा ऐसा लगा कि यार इंजन में तो कुछ हुआ ही नहीं था। अब अगर मैं बात करूं कि इंजन के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये पहले क्या हाल था और आफ्टर क्या हुआ। यानी इसका कि भी हमारा वीडियो जो देख लें इंजन पहले दीपक था, जी, एक बार नैनो एनर्जाइजर कैसे काम करता है इसका भी वीडियो देख लें अभी, या बाद में देखना है? सर आप देख सकते हैं अगर रिसेट वर्क टू भी, अच्छा, अगर हाँ वर्क हो है, रहा है तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लास्ट वाला वीडियो तो आपको दिख रहा था ना? नहीं सर, वो चल नहीं रहा था। किसी को भी नहीं दिखा, मतलब मलय जी, सलीम भाई, वीडियो वीडियो प्ले नहीं हुआ? मैं एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार और प्ले करने का। चल रहा है, व्यूअर्स को दिख रहा है, व्यूअर को दिख रहा है। तो हाँ, वही कहना चाहूंगा कि ये लास्ट में जो ये पार्टिकल एडिंग हो गया ना, फिर ये रेड कलर का पार्टिकल एडिंग हो गया है, तो नैनो पार्टिकल उसके अंदर एंटर कर गया। वो नैनो पार्टिकल बिल्कुल जस्ट लाइक दैट नैनो पार्टिकल एंटर कर चुके हैं। जब वो एंटर कर गए तो जो भी बीच में जो पिट्स हमारे पास आए थे, जो स्क्रैचेस आए थे, वो खत्म हो गए। ये सबसे बड़ा काम है। और आप, मैं बताऊं सबसे बड़ी बात कि ये आपको बाहर से नहीं दिखा, आप देखो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है इसका। वन शॉट में अगर हम एक बार के अंदर अगर हमारे इंजन का ऐसा ट्रीटमेंट अगर हो जाए, तो मैं तो कहूंगा इससे बेस्ट बात कोई नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंजन लवर हूँ, और इंजन लवर को सबसे पहले जब ये चीज दिखती है तो एकदम से बड़ा खुश हो जाता है, वाह ऐसा अगर मेरी गाड़ी के साथ हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, राइट। क्योंकि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें नहीं पता हम किस स्पीड में चला रहे हैं, कितने गड्ढों में चला रहे हैं और कैसे हमारी गाड़ी जा रही है, वो हमें नहीं पता होता। हम इतना संभल के भी नहीं चलाते कि गड्ढा आ गया गाड़ी धीरे कर लो। हमारी गाड़ी जब चल रही है तो फिर वो चली रही होती है, तो उसके जो नॉचेज होते हैं, क्रंचेज होते हैं, उसकी वजह से ये जर्क क्रिएट हो जाते हैं उस जगह, राइट। और ये बिफोर आफ्टर वाला मैंने व्यू दिखाया, बिल्कुल नैनो एनर्जाइजर आप यूज करेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, अवॉइड आप कर सकते हैं सर्विस स्टेशन पे फ्रीक्वेंटली वर्क करना, राइट। फ्रीक्वेंटली जाना बंद हो सकता है, जिसके साथ दो चीज होगी, हमारा टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा। कहीं ना कहीं आज लड़ाई तो दो ही चीज की है ना, समय और पैसे की, और ये दो चीज हम कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं, राइट। और मैक ड्राइव नैनो लॉकडाउन के केस में कैसे काम कर सकता है, और मैं आपको बताऊं, अगर लॉकडाउन के बाद अगर 2 to 3 मंथ्स के बाद अगर अपनी बाइक और कार आपने उठाई है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज उसमें एक बार ये डाल लें। क्यों डालना जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने गाड़ी उठाई, आपने गाड़ी स्टार्ट की, बिल्कुल आप सोच रहे हो वाह मेरी गाड़ी तो एक फर्स्ट शिफ्ट में स्टार्ट हो गई, वाह मेरी तो गाड़ी चल रही है। सर आपकी गाड़ी तो चल रही है, एक बात सोचिए कि आप एक इंसान है, वो सो रहा है और आपने उस पर पानी डाल दिया एकदम से, तो वो कैसे उठता है? एकदम से ऐसे उठता है तिल मिला के। तो सेम है, हमारी गाड़ी भी ऐसे उठती है। जब वो एकदम से उठेगी तो कहीं ना कहीं वो जग क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी? अगर वो जग क्रिएट हो गया तो फिर वो वहां पे अपना जो भी स्पेस है वो स्पेस क्रिएट कर लेगी, और स्पेस करने के बाद हमारी फ्यूल एफिशिएंसी, फिर हम बोलते हैं कि हमारी गाड़ी तो हम चला रहे हैं लेकिन एवरेज कम क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उसी केस में आता है। अगर हमारी गाड़ी भी ऐसी है कि कई बार हमारी गाड़ी फ्रिक्वेंटली वर्क नहीं, काम नहीं कर रही है, तो रेगुलर
बताऊं तो सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये निकलता है कि मैंने ये सब कुछ चीज देख लिया, बहुत बढ़िया था कि मैंने अभी डाला तो मेरा एवरेज बढ़ जाएगा क्या? यानी कि आप सोचो कैसी बातें हो रही है कि मैंने अभी डाला और 15 मिनट में मेरा एवरेज बढ़ जाए गाड़ी का। हाउ कैन पॉसिबल, राइट? ये 400 किलोमीटर, ये 1200 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर क्या है? इसमें दो चीज अगर मैं बताना चाहूंगा, पहली बात होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, दूसरी बात करते हैं पॉइंट ऑफ वैल्यू गेन की। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं मैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या कि जैसे आपने डाला ये 400 किलोमीटर तक जब आप ड्राइव कर लेंगे तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्क है, इतने टाइम में वो अपनी इफेक्टिव कोटिंग क्रिएट कर लेगा। आपने डाला, डालने के मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि 100 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर में आप असर देखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एरिया जो दिया गया वो 400 किलोमीटर है कि 400 किलोमीटर में प्रॉपर एप्लीकेटेड हो जाएगा, राइट? सेम एज कार में, सेम एज बाइक के अंदर। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ वैल्यू गेन। अब आप चाहते हो कि मेरे को इफेक्टिवली वैल्यू गेन है, मेरे को पता चले कि नॉइस एकदम खत्म हो गई है क्या, क्या रेडिएशन कम हो गया है, क्या एवरेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप चेक कर सकते हैं 400 किलोमीटर के बाद, 1200 किलोमीटर के बाद और 3000 किलोमीटर के बाद। ये 30,000 किलोमीटर वन शॉट है। इसका मतलब ये है कि ये 400 प्लस 30,000, 1200 प्लस 30,000, 3000 प्लस 30,000, राइट? यानी कि इस तरीके से वर्क करेगा। 1200 के बाद 30,000, 400 के बाद 30,000 और 3000 के बाद 30,000, इस तरीके से वर्क करेगा, राइट? सेकंड वन अगर मैं चलूं तो इसको कितने सारे सर्टिफिकेशन ऑल ये सब कुछ मिल चुके हैं। तो मर्सिडीज बेंज, वॉल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, होंडा, हुंडई, जीएमडब्ल्यू, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सर्टिफिकेशन है। और इसको बताने से पहले अगर मैं बताऊं तो कुछ सवाल एक और ऐसा रहता है कि क्या ऑयल चेंज बार बार करवाना पड़ेगा, कि एक बार डाल दिया तो क्या मैं बार बार ऑयल चेंज कराऊं? सर्विस है वो तो आपको करानी पड़ेगी ना। आप 5000 पे कराते हैं, 6000 पे कराते हैं, 4000 पे कराते हैं, जो भी आप सर्विस एरिया कराते हैं, अपनी बाइक का वो कराते रहिए, कार का जिस टाइम पे वो करवाते रहिए। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि एक बार आपने एडिटिव इंसर्ट किया, एडिटिव इंसर्ट होने के बाद सिर्फ इतना सा एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है कि वो 400 बाइक में 400 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चेंज ना हो, कार में अगर 1200 किलोमीटर तक इंजन चेंज ना हो, और वो करे इंजन ऑयल चेंज ना हो, बस और कार में 3000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चेंज ना हो, राइट? कुछ लोगों का बड़ा अच्छा सवाल कि क्या न्यू कार और न्यू बाइक में मेरे को डाल देना चाहिए क्या? बिल्कुल, मैं आपको पहले सजेस्ट करना चाहूंगा जब तक उसकी 6 सर्विसेज ना हो जाए, 6 सर्विसेज तक उसमें कोई भी आपको डालने की कोई नीड नहीं है। आप सोच के देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं काम वो कर रहे हो, सॉरी फॉर अगर मैं कुछ अदर लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, कि किसी इंसान के कैंसर हुआ नहीं और उसकी कीमोथेरेपी पहले कर डाली, तो बाहर तो उड़ेंगे ही ना राइट? फिर बोलते कि हमारे इंजन में आवाज ही क्यों आ रही है। सेम एज अगर मैं बात करूं तो न्यू कार और न्यू बाइक में आप बिल्कुल इंजर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये जिरकोनियम है, नई गाड़ी में जाएगा। आप सोचो जहां पे काम ही नहीं है, जहां स्क्रैचेस ही नहीं है, जहां कुछ है ही नहीं, तो वहां जाके करेगा क्या? वो नीचे पड़ा रहेगा। जब वो नीचे पड़ा रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा तो आवाज आएगी भट 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 जैसे, राइट? तो नई कार में, नई बाइक में बिल्कुल ना डालिए। नई कार में जब तक उसकी मिनिमम 3000 टू 4000 किलोमीटर कोई भी नई कार या नई बाइक चल जानी चाहिए, तब उसके बाद आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट? एक सवाल और कि माइनिंग व्हीकल्स में, माइनिंग व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं जो एक शॉट पे खड़ी रह काम करती है, तो माइनिंग व्हीकल्स में अगर बात करूं आप, मर्सिडीज, वॉल्वो जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इसको सर्टिफाइड किया है, तो ये तो श्योर है कि कहीं ना कहीं वो इंजन, जो हमारे इंजन है उसकी इंजन की पावर को स्ट्रेंथन कर देगा, उसके अंदर के जो स्क्रैचेस है उसको क्या माइलेज बढ़ाएगा। तो माइनिंग व्हीकल का जो माइलेज है वो उसके आरपीएम पे, उसका वो कितना रोटेशन ले रही है, ये माइनिंग वाले के लोग बहुत अच्छा समझाएंगे कितना रोटेशन वो उस टाइम ले रही है। आप सोचो उसी टाइम पे वो कभी मिट्टी खोदते हैं, कभी वो पत्थर तोड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो सेम एज केस में बात कर रहा हूँ कि उसमें वो डिपेंड करेगा और डिफर करेगा वो केस बाय केस। तो एवरेज हम क्लेम नहीं कर सकते, हम किसी भी न्यू इंसान को ये नहीं बता सकते कि उसका एवरेज बढ़ जाएगा, बट हाँ उसके इंजन की अगर पावर बढ़ गई तो ये तो डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ तो एवरेज में फर्क आएगा, दैट इज राइट। और हमारा टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए, हम टारगेट मार्केट पे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, हमारा टारगेट मार्केट हो सकता है सर्विस स्टेशन, जो ऑथराइज और नॉन ऑथराइज सर्विस स्टेशन है। हमारा टारगेट मार्केट हो सकता है पेट्रोल पंप। सर मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जो अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे कि हम तो ना एडिटिव ऑलरेडी यूज करते हैं, हम तो ये एडिटिव यूज करते हैं। वो पेट्रोल का कोई पाउच दिखा देंगे कि हम एडिटिव यूज करते हैं। पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, वो एडिटिव है पेट्रोल के लिए, हम बात कर रहे हैं इंजन के लिए। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है।
तो आप उस पर मिसगाइड मत हो जाइए कि अच्छा चाहिए तो सस्ता है। आप देखोगे तो शायद 1 ml 250 ml का उनका बॉटल आता है 350 रुपीज का, तो आप बोलेंगे 350 रुपीज में 250 ml आ रहा है, हमारा नैनो एनर्जाइजर तो 1280 रुपए भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें मिल भी 30 ml ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आपका वो कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो वो ऑयल फ्यूल एडिटिव है, और हम जो बात कर रहे हैं वो इंजन एडिटिव है। इंजन एडिटिव अगर काम कर रहा है तो 30,000 शॉट पे काम कर रहा है, यानी कि एक बार डालने के बाद 30,000 किलोमीटर। और फ्यूल वाला अगर आपको वो हर महीने आप डालते रहेंगे, सिंपल। तो सर मेरी कुछ पॉइंट थी जो मैंने कहीं ना कहीं बताना चाहा, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि अब इस पॉइंट का सबसे कहते हैं ना कि अब हमारा जो भी जो प्रेजेंटेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर पे ट्रांसफर होने जा रही है। और वो सेक्टर्स क्या कि टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आए, क्या इसका रिजल्ट है, क्या टारगेट मार्केट है, क्या इसको मतलब कैसे इसका रिजल्ट फॉर्मेशन क्या है, उसको मैं बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मल्ले सर को। तो मल्ले सर प्लीज गाइड फॉर और विनिंग टीम लीडर्स, राइट। थैंक यू सो मच दीपक जी, और हेड्स ऑफ टू यू। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बहुत डिटेल में इसका मैकेनिज्म बताया, और बताया कि ये प्रोडक्ट कितना बेहतरीन तरीके से हम इसका यूज करके अपने बहुत फायदे ले सकते हैं इससे प्रोडक्ट से। और रियली रियली आई लव्ड इट सर, और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को ये बात सारी क्लियर हो चुकी होगी। अभी बात आती है यहाँ पे सर्टिफिकेशन की, जहाँ पे आई जस्ट टेक इट फॉरवर्ड, जो प्रेजेंटेशन जहाँ पे दीपक जी ने इसको छोड़ा है। सर्टिफिकेशंस का हमें पता होना बहुत जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं ये आप सबको अवेलेबल हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन के बाद में, पीपीटी आपके पास में आ जाएगी। तो इस सब सर्टिफिकेशंस का आप अपने पास में प्रिंट आउट रखें, तो आप जिससे भी अगर बात करते हैं तो आप उस प्रिंट आउट के जरिए आप उनको इस प्रोडक्ट के ऊपर और ज्यादा फेथ ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पे एक स्लाइड बहुत ज्यादा फेमस हुई है, मैंने देखा सोशल वेबसाइट्स के ऊपर, बिना गाड़ी खोले कन्वर्ट BS4 टू BS6 इंजन, BS4 को BS6 इंजन में कन्वर्ट करे। तो सबसे पहले तो हमें BS4 समझना पड़ेगा, BS समझना पड़ेगा कि क्या चीज है और ये वाकई कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भाई इंजन कैसे चेंज हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी बातें तो दीपक जी ने बता ही दी है। तो थोड़ा सा इसको मैं अगर कन्वर्ट आगे अगर इसको बढ़ाऊं, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि BS क्या है। भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स होते हैं कुछ, ये जो 1991 से शुरू हुआ, जो एमिशन नॉर्म्स यानी कि आपका जो व्हीकल है वो कितना पोल्यूशन फैलाने के लिए उसको परमिट मिला हुआ है। तो वो एक भारत सरकार की तरफ से 91 में शुरू हुआ पेट्रोल के लिए, 92 में डीजल के लिए शुरू हुआ, और तभी शुरू हुआ BS1, फिर BS2, BS3 करते करते अप्रैल 2010 में ये BS4 आ गया। 2017 में BS4 गाड़ियां सबके लिए मैंडेटरी हो गई, और अभी आपको पता है कि BS6 आया है। BS6 जो है अप्रैल 1 2020 के बाद में कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनीज आपको BS4 वाले व्हीकल्स नहीं बेच सकती, ना ही वो बना सकती है। तो BS6 अब मैंडेटरी हो चुका है। तो BS5 कहां गया? सवाल तो यह आता है कि BS5 कहां गया, BS4 के बाद में सीधा BS6 क्यों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया जो है आज की डेट में इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो दुनिया के जितने 21 सिटीज हैं जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं, उसमें से जो 13 सिटीज हैं मोस्ट पोल्यूटेड वो हमारे इंडिया के हैं। तो इसीलिए भारत सरकार इसमें बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है इस वक्त, और उन्होंने BS5 के नॉर्म्स को बिल्कुल दरकिनार करते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने BS6 को इंट्रोड्यूस किया। तो BS6 आज की डेट में गाड़ियां आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज द ओनली टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड व्हिच कैन कन्वर्ट BS4 इनटू BS6। अब समझते हैं इसको कैसे ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखाता हूं। मैं ज्यादा इसके ऊपर अभी आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये डिटेल में हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा। ये BS4 के जो नॉर्म्स थे उसको कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है BS6 के नॉर्म्स से। यानी कि BS4 में ये बताया गया है कि उस वक्त जो BS4 की जो गाड़ियां हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कह लीजिए, हाइड्रोकार्बन बोल लीजिए, या PM जो पर्टिकुलर मैटर कितना वो रिलीज कर सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड कितना वो रिलीज कर सकता है पर किलोमीटर, ये mg में इसके फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको ये वाला नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर हम फोकस करेंगे। BS4 में जो पेट्रोल पैसेंजर व्हीकल के लिए अगर मैं एक बात करूं, तो जो परमिसिबल लिमिट थी वो थी 80 mg पर किलोमीटर की, 80 mg पर किलोमीटर वो BS4 मशीन जो इंजन हैं वो उसको एमिट कर सकती है। लेकिन अब BS6 में उसको और डाउन लेके आया गया, अब 60 mg उसकी परमिसिबल लिमिट हो चुकी है। यानी कि BS6 60 mg वो है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वो
रिलीज कर सकता है। डीजल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंप आया है, बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि डीजल इंजन में बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो 250 mg इसका जो परमिसिबल लिमिट थी उसको डाउन लाया गया 80 mg। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे गैप क्रिएट किया गया है। तो इस 80 mg जो है वो आपका परमिसिबल लिमिट है अब BS6 में। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो अगली जो आपकी स्लाइड है वो आपकी सर्टिफिकेशन है, जो एक लैब टेस्टिंग है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये एनाकॉन लैब्स जो 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 यहाँ पे अपने को सर्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे आप सिर्फ ये जो अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला जो आपका जो कॉलम है उसको आप देखिएगा। यहाँ पे एक गाड़ी के ऊपर इसका टेस्टिंग किया गया, 1000 किलोमीटर उस गाड़ी को चलाया गया। जाइलो गाड़ी है ये, जाइलो को चलाया गया 1000 किलोमीटर, और 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में उसके जो रिपोर्ट देखे गए कि पहले जब उसका जब उसमें ये प्रोडक्ट नहीं डाला गया था तब वो कितना जो है वो गैसेस एमिट कर रहा था। तो ये उसकी रिपोर्ट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है 136, 137, उसके बाद में 135, 134 लगभग, ये जो है ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड वो रिलीज कर रहा था। और अगर आप पहले कॉलम में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वहां पे वैल्यूज दिखेंगी आपको 392 टू 467, 609 mg तक भी उसने जो है वो एमिट किया है। अब आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आप जब यूज करने के बाद में वही नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो वैल्यू थी 136 से 57 और 57, 59 के बीच में वो वेरी करने लग गई। मतलब आप देखते हैं 50% से भी ज्यादा का जो है वो ड्रॉप आया नाइट्रोजन ऑक्साइड की एमिशन में। अगर आपको पहली वाली स्लाइड में मैं आपको याद करवाऊं तो BS6 की जो नॉर्म्स है वो 60 mg से नीचे की है, 80 mg से नीचे की है। ये डीजल गाड़ी की हम बात कर रहे हैं। तो 80 mg से तो बहुत नीचे लेके आ गए इस प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से। सिर्फ आप समझ सकते हैं। और ये जो टेस्टिंग हो रखी है ये कोई आज की टेस्टिंग नहीं हुई है, ये 2015 की रिपोर्ट है। यानी कि 2015 में भी ये प्रोडक्ट जो है वो इतना कैपेबल था कि BS4 को BS6 में कन्वर्ट कर सकता था। तो ये बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है जहां पे आपको दिख रहा है कि जो वाकई में जो हम बात कर रहे हैं कि एमिशंस जो कम करेगा, ये BS4 को BS6 में कन्वर्ट करेगा, वो यहाँ पे पॉसिबल आपको दिख रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे उसका जो गिरावट आया है। तो ये आप जब आपके पास में ये PPT आ जाएगी तो इसको आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं। तो आप देखिए, अब जरा ये फेथ ट्रांसफर की बात है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे यूज हो रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स का सर्टिफिकेशन है, इंडियन एयरफोर्स में ये प्रोडक्ट यूज हुआ है। ये विंग कमांडर, जॉइंट डायरेक्टर MT टेक का ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने यूज किया है अपने जो भी व्हीकल्स हैं जो इंडियन एयरक्राफ्ट में यूज हो रहे हैं। और उसके रिजल्ट्स यहाँ पे इन्होंने शो किया है कि जो परफॉर्मेंस है वो अप टू 9.75% इंक्रीज हो गई इन प्रोडक्ट्स यूज करने से। तो आप सब सोच सकते हैं कि जब इंडियन एयरक्राफ्ट में कोई ऐसे ही कोई चालू प्रोडक्ट तो यूज नहीं होगा, वो बहुत सारी चीजें देखने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे और उसको सर्टिफाई करेंगे। तो कितना बेहतरीन प्रोडक्ट आपके हाथ में लग चुका है और ये यहाँ से पता चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अगेन यहाँ पे जो अगली सर्टिफिकेशन है दैट इज थ्रू Hyundai। Hyundai ने अपने डीजल जो इंजन है 2.5 CRDI उसके लिए सर्टिफिकेशन दिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है, किस तरह से उन्होंने बताया कि इससे नॉइस कम हो रही है, इससे किस तरह से जो अपना स्मोक कम हो रहा है, 30.4% तक स्मोक कम हुआ है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मैं बात करता हूं अगले इसकी। तो ऑडी जैसी कंपनी अपने इंजन के लिए ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए सर्टिफाई कर रही है। अब जरा सोच के देखिए कि इतनी बेहतरीन कंपनी, इतनी बड़ी, इतनी रेप्यूटेड कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करेगी तो वो कितना ध्यान रखेगी इन चीजों का, पहले तो यूज करने से पहले और उसके बाद में उसको सर्टिफाई करने के पहले। तो ये आपको ऑडी की यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूं तो ये किया मोटर्स की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आ गए आपके होंडा ये इसको सर्टिफाई कर रहा है, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें हम तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर्टिफिकेशन है वॉल्वो की। और ये मैं खासतौर पे उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो लोग ट्रांसपोर्टर्स हैं और जिन्हें ये लगता है कि भाई मैं अपने ट्रक्स में यूज कर सकता हूँ क्या, मैं अपने हेवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वॉल्वो जो है इनकी बड़ी गाड़ियां भी चलती हैं। और ये जो उन्होंने टेस्टिंग की, ये बड़ी गाड़ी पे उन्होंने टेस्टिंग किया है जहां पे इन्होंने 3 पैकेट इस नैनो एनर्जाइजर का डाला है। बिकॉज ये जो टेस्टिंग हुई है वो 13 लीटर
इंजन पे हुई है, 13 लीटर इंजन ऑयल कैपेसिटी वाले इंजन पे हुई है, यानी कि बड़ी इंजन पे हुई है। तो उसमें भी इन्होंने अब अगर यहाँ पे देखेंगे कि 500 किलोमीटर चलाने के बाद में कोई चेंज नहीं आया, जैसे दीपक जी ने बताया कि 3000 किलोमीटर चलाने के बाद में इसके एक्चुअल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो उसके बाद में इन्होंने देखा कि 1000 किलोमीटर के बाद में लगभग 2% का यहाँ पे अपना यहाँ पे चेंज आया। उसके बाद फ्यूल चेंज की बात करें तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं आया। 1500 किलोमीटर के बाद में देखें तो 4% का यहाँ पे चेंज आया। 2000 किलोमीटर के बाद करें तो 6% यहाँ पे चेंज आया, और 3000 किलोमीटर के बाद में 1% तक ड्रॉप हुआ फ्यूल कंजम्पशन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग व्हीकल, एक हेवी ड्यूटी व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा है। तो उन सबके लिए ये बहुत एक अच्छा जवाब है कि आप बिल्कुल अपने ट्रक्स में इसको यूज कर सकते हैं, हेवी ड्यूटी व्हीकल्स में आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे मर्सिडीज। मर्सिडीज इसको सर्टिफाई कर रहा है कि आप हमारे इंजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके, राइट। उसके बाद डेवू अपने इसको सर्टिफाई कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे होंडा कोरियन ने यहाँ पे अपने बाइक्स के लिए, होंडा बाइक्स के लिए सर्टिफाई कर रखा है। आपने पहले देखा होंडा ने अपने इंजन जो अपने कार इंजन के लिए भी सर्टिफाई किया, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि आपके बाइक के इंजन के लिए भी इन्होंने इसको सर्टिफाई किया है। अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, 50 सीसी के लिए भी, 100 सीसी के लिए भी, 120 सीसी के लिए भी। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी कि 30 किलोमीटर के बाद में क्या रिजल्ट रहा, 50 किलोमीटर के बाद में क्या रहा, 80 किलोमीटर के बाद क्या रहा, और 100 किलोमीटर के बारे क्या रहा। तो ये सारी सर्टिफिकेशन हमारे पास में है, जो आपको ये एक भरोसा दिला रही है कि जो प्रोडक्ट आपके पास में आप किसी को भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिस्टन कंप्रेसर टेस्ट रिपोर्ट है कि जो आपका कंप्रेसर में इसको यूज करते हैं हम, जैसे आपको दीपक जी ने बताया कि कंप्रेसर में, पंप्स में, हर चीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पे भी आप मोबिल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे भी आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात 23% का जो है पावर कंजम्पशन कम हो गया। जी हाँ, 23% का पावर कंजम्पशन कम हो गया जब इस प्रोडक्ट को यूज किया। और उसके बाद 47.6% कैपेसिटी इंक्रीज हो गई उसकी एनर्जी कोएफिशिएंट। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है ये कंप्रेसर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका होंडा जनरेटर के ऊपर। जनरेटर में इसका इस्तेमाल है, और उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ्यूल कंजम्पशन जो है 30 घंटे यूज करने के बाद में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 12% तक डाउन आया। अगेन बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है जब फ्यूल कंजम्पशन जनरेटर का कम होना शुरू हो जाए। तो ये यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन दिखा रहा है। उसके बाद में है आपका पास में कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल्स का, यहाँ पे आपके पास में है गियर बॉक्स बेरिंग्स के लिए ट्रांसमिशन केस में यूज किया जा सकता है, वो सर्टिफिकेशन है यहाँ पे। उसके बाद में आप यहाँ पे आ गई आपकी एक यहाँ पे एग्जांपल है जहाँ पे पोल्यूशन टेस्ट। एक गाड़ी है जो अपने यहाँ पे नाम लिखा है टोयोटा पैसियो। ये जो गाड़ी है इसका जो पोल्यूशन टेस्ट हुआ तो आप देख सकते हैं ये बिफोर नैनो, यानी कि बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट उसका टेस्ट वो फेल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर फेल यहाँ पे जो परमिसिबल लिमिट थी उससे ज्यादा वो एमिशन हो रहा था, तो ये पोल्यूशन टेस्ट फेल कर गया। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसको यूज करने के बाद में क्या रहा, तो उसके यूज करने के बाद में उसकी जो एमिशंस थी वो डाउन आ गई और वो पास हो गया। यानी कि ऐसी भी गाड़ियां जो अपना एमिशन टेस्ट फेल हो रही हैं वो इसको यूज करने के बाद में एमिशन टेस्ट पास कर जाएंगी, क्योंकि आपका इंजन को ये एक आपके इंजन का कायाकल्प कर देता है, जिसको मैं कह सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गए आपके पास में कोरिया ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। अगेन यहाँ पे इसको सर्टिफिकेशंस हैं। यहाँ पे ये सर्टिफिकेशंस हैं कि 30,000 किलोमीटर तक, जैसे दीपक जी ने बताया कि 30,000 किलोमीटर तक इसका जो ये रिजल्ट आपको ऑप्टिमम रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। 30,000 किलोमीटर तक बराबर इसका आपको जो रिजल्ट है वो मिलता रहेगा। लेकिन 30,000 किलोमीटर के बाद क्या जब अगर वो चीज वेयर ऑफ होनी शुरू हो गई तो क्या इंजन में उसका कोई साइड इफेक्ट आएगा? तो यहाँ पे ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें ये सर्टिफाई किया गया है कि नहीं आएगा। वो वेयर ऑफ होना शुरू भी होगा 30,000 किलोमीटर के बाद में, तो भी इसका इंजन में साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे ये मिल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की, तो ये अगेन कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल्स की सर्टिफिकेशन है। बहुत सारी इस तरह से सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी। सो बेटा इंजन, healthier world with Mac Drive Nano Energizer and additive, it gives a platinum coating to the engine, जैसे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। It is eco friendly, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को ये कम कर रहा है। It is enhancing your engine life,
मेकिंग इट ऑलमोस्ट लाइक न्यू, एकदम बिल्कुल नया बना रहा है आपके इंजन को। इट इंक्रीजेस हॉर्स पावर, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बेटर माइलेज ऑफ कोर्स, 15% का आप लगभग सेविंग कर पा रहे हैं, अप टू 15%, 8 to 15% ये वेरी करेगा आपकी इंजन कितना चल चुका है उसके ऊपर। उसके बाद में रिड्यूस एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, एयर और नॉइस पोल्यूशन ये रिड्यूस करेगा। इसके बाद जो हम है इसकी प्राइसिंग के ऊपर आ जाते हैं। इसकी प्राइसिंग की मैं अगर बात करूं तो जो हमारे लिए जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, वो एमआरपी उसकी 1495 रुपए है, डीपी उसकी 1280 है। बिजनेस वॉल्यूम 60% है तो पीवी आपको अच्छे मिल जाते हैं इसमें 42.67। और अगर मैं बात करूं आपका जो 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए जो जो प्रोडक्ट है हमारा, वो 1870 रुपए की उसकी एमआरपी है, 1600 उसका डीपी है। और अगेन पीवी जो है हमारे 53.33 इसमें हमको मिलते हैं। अब जरा से कैलकुलेशन पे आ जाते हैं कि अब अपना फ्यूल कंजम्पशन में हम कितना पैसा बचा सकते हैं अगर इस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। अभी हमें पता है कि जो फ्यूल प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा राइज कर गए हैं ऑलमोस्ट एवरी सिटी में। तो पेट्रोल की जो अभी जो एवरेज जो एक प्राइस आके निकल के आ रही है वो 80 रुपए है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेने की, अगर बाइक की एवरेज आपकी 45 की है और 80 रुपए लीटर का अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 30,000 किलोमीटर जब तक आपका ये प्रोडक्ट चलना है तब तक आपकी जो आप जो किलोमीटर चला लेंगे वो होगा 660 जो सॉरी आप जो पेट्रोल कंज्यूम करेंगे वो होगा 667 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 667 लीटर अगर आप पेट्रोल कंज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल केस में, तो अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो 10% एवरेज हम मान के चल रहे हैं, 8 से 15%, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका सेविंग होगा। हम एवरेज मान के चलते हैं, कम से कम 10% की बात करते हैं, तो 10% अगर आप फ्यूल सेव करते हैं 66 लीटर ऑफ पेट्रोल आप यहाँ पे सेव करते हैं। तो 66 लीटर ऑफ पेट्रोल की अगर मैं तो लगभग 5280 रुपीज की जो आपकी बचत होती है। यानी कि अगर आप 1280 का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और 5280 रुपीज अगर आप बचा रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन सौदा है, मैं समझता हूं। और साथ में आप एक एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, साथ में आपकी गाड़ी नहीं हो रही है, तो इसके तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद अगर बात करूं यहीं पे एक कार के ऊपर अगर हम इस कैलकुलेशन को लेके जाते हैं, अगर आपकी एवरेज एक कार जो कंपनी क्लेम करती है, कह लीजिए कि 20 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज होनी चाहिए और आपको वो गाड़ी आप 16 की एवरेज दे रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी आपको 8 से 12-15 किलोमीटर परसेंटेज का आपको यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन में आपको गिरावट तो आएगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल प्राइस को हम 80 रुपए लीटर यहाँ पे रखकर अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको 30,000 किलोमीटर तक ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए 1875 लीटर जो है वो आपको पेट्रोल चाहिए होगा। और 10% की अगर हम मान के चलें, अगर फ्यूल सेविंग अगर होती है आपकी, तो 187 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आप बचा लेते हैं। उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो लगभग 15,000 रुपए आप बचा लेते हैं सिर्फ एक 1600 रुपए के प्रोडक्ट को यूज करने से। और 1600 रुपए का प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को आपके इंजन को नया भी बना रहा है। आप अगेन मैं वही कहूंगा कि आप अपने एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और साथ साथ 15,000 रुपए आपके जेब में बच रहे हैं। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग टू हैव। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक लास्ट इसमें लेके जाऊंगा कि इसको अगर हम फ्लीट्स में अगर इसको कैलकुलेशन को लेके जाएं, अगर बड़ी गाड़ियों में हम इस कैलकुलेशन को लेके जाएं तो क्या होगा। अगर ये कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई तो दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि आप अब आपसे रुका नहीं जाएगा, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे लोगों तक अपना कांटेक्ट बनाना शुरू कर दोगे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं। एवरेज रन अगर मैं बात करूं एक ट्रक का, तो लगभग 15,000 किलोमीटर वो एवरेज, अगर दिन का 500 किलोमीटर मान के चलो तो लगभग 15,000 किलोमीटर एवरेज एक ट्रक जो है महीने में चलता है। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर की मैं बात कर लूं, यहाँ पे मैंने लगभग 60-65 रुपए पकड़ा था, इससे ज्यादा हो जाएगा इनफैक्ट अभी, पर हम 15 रुपए मान के चले और यहाँ पे तो 15 रुपए पर किलोमीटर उसका खर्चा है चलने का। अगर मैं बात करूं नैनो एनर्जाइजर का, तो यहाँ पे जो बड़े गाड़ियों में 2 पैकेट यूज होना है, तो यहाँ पे मैंने एक राउंड फिगर मान लिया है, 2,000 रुपए मान लिया मैंने, 1600 1870 ना मान के मैंने 2,000 रुपए मान के यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो लगभग 4,000 रुपए का खर्चा हम कर रहे हैं, हालांकि इससे कम होगा, तो आप उसको समझ के चलिए कि एवरेज मान के चल रहा हूँ, राउंड फिगर मान के चल रहे हैं। तो आप कॉस्ट पर किलोमीटर अगर निकालें तो लगभग
तो मंथली सेविंग्स की अगर मैं बात करूं 15,000 किलोमीटर के ऊपर, तो पर किलोमीटर 1 रुपया 10 पैसे के साथ ये कन्वर्जन किया है, कैलकुलेशन किया है, 16,500 रुपए तो पर मंथ बचाते हैं आप। उसी तरह से टैक्सीज के ऊपर यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे 5 रुपए पर किलोमीटर एक एवरेज एक खर्चा आ रहा है, 10,000 किलोमीटर वो टैक्सी चलती है एवरेज महीने में। तो उसी तरह से आपका यहाँ पे आपका एक पैकेट लगना है, तो यहाँ पे वो 2,000 रुपए पकड़ा गया है। 5 पैसे का आपका पर किलोमीटर खर्चा आता है, पर किलोमीटर 50 पैसा ये आपको लौटाता है, 45 पैसे आप पर किलोमीटर बचाते हैं, कमाते हैं इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ। और 40,000 किलोमीटर अगर चलती तो 18,000 रुपए आप बनाते हैं यहाँ पे। 16,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, 700% आपको प्रॉफिट होता है यहाँ पे, 700% प्रॉफिट ऑफ व्हाट यू हैव स्पेंडेड ऑन दैट प्रोडक्ट, ऑन योर इंजन। और 4500 रुपया पर मंथ आप यहाँ पे जो है वो सेविंग्स करते हैं, जस्ट विद दिस वन सिंगल पाउच। तो ये विद दैट आई जस्ट wind up. So don't wait. Buy McDrive Nano Energizer, revolutionary product today, and give your vehicle a better health and contribute towards environment. With that, मैंने अपनी जो बातें मैंने आपसे करनी थी वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट की है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि एक ऐसे शख्सियत को आपके बीच में मैं बुलाऊं जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर धूम मचा दी है। बहुत सारे इनको ऑर्डर्स जो इनको ऑलरेडी आ चुके हैं, लाखों रुपए का काम तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं इस प्रोडक्ट के साथ में, और जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो भी वो बताएंगे, जिनका इस फील्ड में बहुत बारीकी नॉलेज है वो आपको बताएंगे। तो मैं आप लोगों के सहयोग के साथ मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर सलीम जी। बिल्कुल, और सलीम भाई को बुलाने के साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूंगा कि आप में से कोई अगर अनम्यूट है, कोई म्यूट कर ले प्लीज। हाँ, मलय जी और दीपक जी, एक बार शायद वो वॉइस रिपीट हो रही है, तो हल्ला बोल, बिल्कुल हल्ला बोल के साथ हमने प्रेजेंटेशन को एंड किया। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ सब लोगों को कि मैं यहाँ पर चैट को एनेबल कर रहा हूँ आपकी मदद के लिए, ताकि आप कोई सवाल अगर अब आपके मन में है, जहन में है, तो प्लीज उससे पूछ लें। और कृपया करके पहले की तरह मैं दोबारा कहूंगा कि गुड मॉर्निंग और